Good morning, students. So, we have finished 3 chapters. Hope you all have understood all 3 chapters very well. So, if you found any doubt related to this chapter, you can ask me. So, हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आप सबको वो तीनों चैप्टर अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं उन चैप्टर से रिलेटेड, तीनों चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, फूड वी ईट। तो जो हमारा चैप्टर 4 है, फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। हम क्या खाते हैं चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम क्या खाते हैं, जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है, कितनी मुश्किलों से हमारे पास आता है, और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। जो हमारी फूड की जर्नी है, यात्रा है, मतलब वो किस तरीके से हमारे पास बनकर आता है। जो हमारा खाना है, सीरियल एंड पल्सेस क्या होते हैं, जो हमारे अनाज और हमारी दालें होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स कैसे आते हैं, मसाले स्पाइसीज़ कैसे आती हैं, और हम लोग साथ में मिलकर क्या खाते हैं। फॉरेन फूड कौन सा होता है जो विदेशों से आता है, बाहर से आता है, जो हमारी कंट्री का नहीं है, और कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हम फेस्टिवल्स पर खाना पसंद करते हैं, और जो ऐसी कौन कौन से फूड हैं जो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फूड वी ईट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक वार्म अप एक्टिविटी आप सबको दी हुई है। सो वार्म अप एक्टिविटी में सबसे पहले राइट द नेम्स ऑफ द गिवन स्पीसीज इन मदर टंग एंड इन इंग्लिश। सो आपको नाम लिखने हैं स्पाइसेस के, मतलब मसाले जो हैं उनके मदर टंग में। मदर टंग मतलब हमारी जो मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में नाम लिखेंगे और इंग्लिश में भी उनका नाम लिखेंगे। तो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं स्पाइसेस की। तो फर्स्ट वन इज़ हल्दी। तो पहला हमने क्या लिख दिया, हल्दी, जो हमारी मदर टंग है जिसको हम बोलते हैं हल्दी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को इंग्लिश में। सेकंड है हमारा लौंग। लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोव। क्लोव बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो सेकंड है हमारा क्लोव्स। थर्ड है हमारी काली मिर्च। काली मिर्च हम बोलते हैं मदर टंग में, हिंदी में सब काली मिर्च बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर। काली मिर्च को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ब्लैक पेपर। फोर्थ वन इज़ दालचीनी, जो हम चाय में डालते हैं, या फिर मम्मी कोई भी अच्छी डिश बनाती है तो मम्मी उसको यूज़ करती है दालचीनी का उस डिश में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं सिनामन। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे उसे, सिनामन। दालचीनी को हम इंग्लिश में सिनामन बोलेंगे। सो होप सभी को ये वार्म अप एक्टिविटी समझ में आ गई है, तो आप इसे फिल कर लीजिए अपनी बुक में। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या खाते हैं, क्या वो हमारी तरह ही खाना खाते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो ये सब हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ऑफ कोर्स। सारे लिविंग थी, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, सबको खाने की बहुत ज़रूरत होती है जीने के लिए। हम भी खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम जिएँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद मैन्युफैक्चर मतलब खुद से बनाना, देखा होगा ना, सब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स हाउएवर रिक्वायर्ड रेडीमेड फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको तैयार खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनिमल्स खुद से अपना खाना नहीं बनाते। जैसे कि हम जो लिविंग बीन हैं, हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन हैं, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम तो बाज़ार से लेकर आएंगे कुछ भी आटा, उसको कुक कर लेंगे गैस पर, तो वो हम खा लेते हैं और हमारे लिए ईजी होता है। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसे कुक नहीं करते गैस पर बैठकर, या फिर वो रोटी को बेलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, उनको रेडी मेड फूड की ज़रूरत होती है। मीन्स ऐसा खाना जो उनको ईज़िली मिल जाए और बना हुआ हो। मीन्स जैसे कि वो मीट खाते हैं, किसी भी एनिमल को खा लेते हैं,
जैसे कि लायन है, वो डियर को खा लेता है, तो उसके लिए वो रेडीमेड फूड है लायन के लिए। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खा लेते हैं, तो उनके लिए वो एक रेडीमेड फूड, उनको बनाना नहीं पड़ता उसे। सो दे ईट आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल। जैसे कि मैंने बताया, तो वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो या तो प्लांट्स खा लेते हैं या फिर एनिमल्स खा लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हाँ, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के जानवर अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम भी एनिमल्स में ही आएंगे, लेकिन हम लोग बना सकते हैं खाने को, और हम लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग तरीके का खाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का फूड एनिमल्स द्वारा खाया जाता है, डिफरेंट काइंड का। सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, मीन्स ऊर्जा देता है, जिससे कि हम काम कर पाएँ। जो भी हम काम करते हैं उसमें शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, हमें ताकत, उस काम को करने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हमारे खाने से ही तो हमें ताकत मिलती है। एंड इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। और जो हम बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, और हमारे अंदर जितनी भी ग्रोथ होती है वो किसकी मदद से आती है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं। डू यू नो फूड गोज़ ऑन अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट गेट्स फाइनल शेप दैट वी ईट। आप सबको पता है कि जो हमारा खाना है वो एक बहुत लंबी यात्रा कर कर आता है, तब हमारे पास वो मिल पाता है। मीन्स पहले क्या होता, उसको खेत होता है, उसमें हल को जोतना पड़ता है, जो हमारे फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं, धूप में हल को जोतते हैं, फिर उसमें शीड्स डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, दैन फिर प्लांट आता है, दैन फिर उसमें से एक एक करके जो ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, वो निकलती हैं। इस तरीके से वो फाइनल हमारे पास आ पाता है पूरे फाइनल शेप में। फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन द फील्ड। तो जो फूड होता है, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, सीरियल्स मतलब जो अनाज है, जैसे कि हमारा वीट, राइस और कॉर्न, भुट्टा जो रहता है, और पल्सेस हमारी जो दालें हो गई, वो सब कहाँ से आता है, जो हमारे जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान हैं, वो फील्ड में उगाते हैं उसे। द फार्मर्स हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू कल्टिवेट द क्रॉप्स। जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब वो फूड को उगा पाते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे फूड की जर्नी कैसी होती है, मीन्स वो किस तरीके से आता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिससे फूड पहला स्टेप क्या होता है, फूड को जिससे फूड हमारे पास आए, उसको खाने से पहले वो किस तरीके से हमारे पास पहुंचता है, वो हम जानेंगे। तो जर्नी क्या होती है फूड की, कि वो हमारे पास किस तरीके से आता है। फर्स्ट द सॉइल इज़ प्लग विद द प्लग। पहले क्या होता है, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको ना क्या होता है, जोता जाता है हल से, प्लग किया जाता है, मतलब जोतते हैं उसे हल से, ठीक है। मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ किस तरीके से जोतते हैं हल को। उससे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लगिंग। इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो ढीली सी हो जाती है, मीन सॉफ्ट सी हो जाती है थोड़ी। और क्या होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो हमारी पूरी प्रोसेस है, पहले हम उसे पिक्चर के थ्रू देखेंगे, फिर हम समझेंगे उसे।